पहले इंसान की बड़ी कीमत हुआ करती थी, सम्मान हुआ करता था, बड़ों का सम्मान। जब बड़ा भाई आता था तो छोटा भाई उठ के बैठ जाता था, खड़ा हो जाता था, आओ भैया को आसन, बैठो आप। बड़ों का बहुत आदर था हमारे भारत में, बड़ों का बहुत सम्मान था। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा और सुना है कि आपका बेटा जो है ना, जिसे आप अपनी गोद में लिए घूमते हो, बाप के सामने बेटा अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को गोद नहीं लेता था। उसे लगता था पिताजी के सामने हम अपना बच्चा लें, नहीं लेता था। और आज तो पिता के सामने पत्नी के संग सेल्फी ले लेता है। तो अब उस जमाने को इस जमाने से कंपेयर करना भी गलत है। ठीक है, कहां वो था, अब वो दौर, उसकी चर्चा ना करें, बस ऐसा दौर था। हमारे कहने का अर्थ केवल इतना है कि भक्तों देखिए, भगवान पहले कम मंदिर थे, आज ज्यादा मंदिर हैं। पहले के लोग श्रद्धावान थे, पहले के लोग अगरबत्ती नहीं जलाते थे, पहले के लोग कर्म को ही पूजा मानकर सही कर्म करते थे। किसान किसानी करता था, वैद्य वैद्यगिरी का काम करता था, बच्चा लाख काम क्यों ना हो पर वो माँ की सेवा पहले करता था। माँ आपने भोजन कर लिया, पूछता था, माँ सोने के पहले पांव दबा दूं, दबाता था। आज बड़े हो गए, आलीशान बंगलों में लोग रहने लगे, माँ बाप के प्रति श्रद्धाएं कम हो गई। अब पूजा पाठ भी, भगवान भी फॉर्मेलिटी बन गए, सब कुछ बदल गया। आज सब कुछ है पर फॉर्मेलिटी के तौर पर है। पहले इंसान में ही भगवान देखा जाता था, अब इंसान में इंसान को भी नहीं देखा जाता। अब तो इंसान को दुत्कार दिया जाता। चल, एक माँ मेरे पास आकर बोली, महाराज जी हमारे बेटे ने कहा निकलो घर से, कब निकल रही हो? तो आज के बेटे ऐसे हो गए, माँ बाप को कहते हैं निकलो घर से। इसी समय को देख करके किसी ने ये गीत लिखा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये भजन, ये जो गाना है, जिसने भी लिखा होगा जानकारी नहीं है, परंतु ये दौर को देखकर लिखा गया। आप खूब कमाएं, खूब तरक्की करें, पर मेरी प्रार्थना छोटी सी है कि केवल 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 इंसानों का सम्मान करना सीख लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप अपने घर में पोंछा लगाने वाली बाई का भी अपमान करें। हम ये चाहते हैं कि आप व्यवहार कुशल व्यक्ति हों। देखिए, मैं वेद पुराण को जानने वाला बन जाऊं, आप बहुत ज्ञानी बन जाएं, वेद पुराण को जानने वाले बन जाएं, आप बहुत वेद पुराण को जानने लगें, ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, पर आप व्यवहार कुशल ना हो पाए तो क्या वेद पुराण पढ़ना सार्थक हुआ? एक देखिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थों को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशलता कैसी है? आपकी वाणी नम्र हो। हमेशा आपकी वाणी जब खुले तो खोलने के पहले ये जरूर विचार कर लो कि हमारी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। यही पूजा है। पहले के लोग कड़वा नहीं बोला करते थे। पहले के आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, पहले देवरानी जिठानी, बूढ़ापा बाल पक गए देवरानी के और जिठानी के तो भी न्यारपन नहीं होता था, अलग अलग नहीं होते थे, उनकी पटती थी, साथ में वो रहते थे। आज तो शादी के साल भर भी बड़ा मुश्किल। अभी मैंने सुना कि शादी लगी थी एक लड़की की और अभी शादी हुई नहीं, और जिठानी से झगड़ा कर लिया शादी के पहले। सुना मैंने, शादी हुई नहीं और झगड़े चालू है जिठानी से। क्यों? आप व्यवहार कुशल नहीं हैं। इस झगड़े की जड़ है आपके व्यवहार की कुशलता ना होना। आप व्यवहार कुशल होंगे तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे और आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। आपको जीने का मजा आएगा। जिंदगी क्यों दी परमात्मा ने, ये समझो तो सही।
इस मानव तन को रो रो के गुजार दिया। बस जिठानी से परेशान, सास से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, पैसे से बस परेशानी परेशानी, मर गया गधों की तरह जी के। इसलिए जिंदगी थी क्या? आज का आदमी जिंदगी को भार की तरह ढोता है। जिंदगी में कोई एंजॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस गधों की तरह लोग जी रहे हैं जिंदगी। बोझ बन गई है जिंदगी लोगों की। क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी क्या है वो पहचानते नहीं, जानते नहीं, जानना चाहते नहीं, बस ढो रहे हैं। शादी कर ली अब रो रहे हैं, बच्चा कर लिया अब रो रहे हैं, कमाई नहीं है, पैसा नहीं है। ये सब पहले विचार करना था, पैसा नहीं है, कमाई नहीं, शादी मत करते। अब कर लिया है तो रोने से क्या होगा? खड़े हो जाओ और कमाओ, मेहनत करो, कर्म करो, रोने से कोई काम नहीं होने वाला। दृढ़ संकल्प बनाकर चलना सीखिए, हारिए मत। गिर गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए, टूट गए हैं फिर जुड़िए, फिर घाव भरिए, फिर सफर में निकल पड़िए, फिर नए जोश के साथ। नया सूरज रोज सवेरे उदय होता है, तो मैं यही संकेत देता है, नई ताजगी रोज मिलती है। नई ताजगी के साथ जिंदगी जियो। कोई बात नहीं, 1,00,000 बार गिरे हो तो 1,00,001 बार खड़े होके फिर चलो। तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए, बस यही जीवन है। और आनंद के साथ। एक मैया भीख मांग रही थी बाहर। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि जरा देखना हमारी पूरी संपत्ति कितनी है। सेठ का मुनीम बोला 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में पूरा निर्णय लिया और देख सुनकर के बताया, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो पूरा खत्म नहीं हो। सेठ रोने लगा। क्यों रो रहा है? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। वही सेठ जब घर के बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा आटा मांग रही थी। एक घर में गई तो उसे ढेर सारा आटा मिल गया, 4-6 कटोरी आटा मिल गया। तो वो बड़ी खुश हो गई। वो इतनी खुश थी कि ये जो सेठ था जिसके पास 8 पीढ़ी खाए इतना धन था, ये सेठ भी इतना खुश नहीं था। तो इस सेठ ने कहा अम्मा से, माँ तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? तब उस माँ ने कहा, मैं रोज 5 घर मांगने जाती थी, पर आज मैंने एक ही घर में मांगा। क्यों? दूसरे घर क्यों नहीं गई? अरे बोले आज मुझे एक ही घर में पेट भरने का जुगाड़ हो गया। अरे तो कोई बात नहीं, कल के लिए मांग ले दूसरे घर में। वो बूढ़ी माँ देखकर हंसने लगी, पागल हो गया है क्या? अरे जब भगवान कल देगा तो कल रोटी देगा, मैं कल की चिंता आज क्यों करूं? जब कल होगा तो कल मांग लूंगी। जिसने कल दिया है वो रोटी भी देगा। अब ये सेठ पानी पानी हो गया कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, 8 पीढ़ी खाए, फिर भी मैं परेशान हूं, और इसके पास कल की रोटी नहीं है, फिर भी ये खुश है। बस खुशियां तो सबके जीवन में है, फिर भी आप दुखी हैं तो इसमें विधाता कुछ नहीं कर सकता। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप कल के लिए जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ता रोने लगते हैं। जो है उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें संतोष नहीं है, बस नहीं मिला नहीं मिला नहीं, वो शिकायत करती जिंदगी चली गई। अब लगे रोने, गधों की तरह ढो रहे हैं जिंदगी। इसलिए कहता हूं कि भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। ईश्वर का जो दिया है विधाता उसका धन्यवाद, और बस बहुत आनंद से जिंदगी, आनंद से जियो। हंसा करो, मुस्कुराया करो, कोई गाली दे तो भी हंसो। आप एक दिन मैं बंदरों को केला खिला रहा था, तभी मेरे मन में एक विचार आया कि 2 बंदर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बंदरों को देखा होगा आपने, लड़ते, बात बात में लड़ने लगते हैं। उनको केला मिल जाए तो एक छीनता है, दूसरा भागता है, फिर वो उसको काटने लगता है। चूंकि वो बंदर हैं, क्योंकि उनके पास आपकी तरह बुद्धि और विवेक, उनका लड़ना स्वाभाविक है, ठीक है। हम दूर खड़े देख रहे थे कि बंदर आपस में लड़ रहे हैं। जब हम ये देख रहे थे तभी हमारे मन में विचार आया कि जैसे हम इन्हें देख रहे हैं आपस में झगड़ा करते, ऐसे भगवान भी खड़ा होकर देखता होगा तुम्हें और हमें आपस में झगड़े करते। वो भी देखता होगा हम क्या कर रहे हैं। आप अपना बैकग्राउंड चेक तो करो, क्या कर रहे हो आप, क्या करने आए हो। एक बार दर्पण देखो सही, ऐसा दर्पण देखना जहां आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े। सूरत तो दिखाई पड़ती है दर्पण में कि आप गोरे हैं कि काले हैं, जरा आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े कि आपने कल किससे कैसा व्यवहार किया था, आपने कल उसको कौन से शब्द बोले थे। आप तो बोलकर सो गए, जिसको बोला है वो सोया होगा कि नहीं, इसका भी तो विचार कर लो।
इसलिए अपनी वाणी से गलत ना बोलना, नहीं तो भगवान अगले बार जवान को बीच से कैंची से थोड़ी सी काट देगा 1 इंच, फिर अगले जन्म में मेंढक बन के टर टर करते रहना। दिया तो था बढ़िया सी वाणी, क्या उपयोग किया तुमने? बस आग ही उगलते रहे, टर टर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दाल चावल सब्जी रोटी मिली है, वो ना खा के तुम मांस खाते हो, अगले जन्म में चमगादड़ बना के उल्टा लटकाएगा भगवान। उल्टा चमगादड़ कौन बनता है? मांस खाने वाले। चमगादड़ सबसे निकृष्ट है। चमगादड़ वही है मुंह से खाती है और मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है। चमगादड़ ऐसी है। तो आपको भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया था। अरे मुर्दे को छू लेने से ना नहाना पड़ता है हमारे भारत में, और तुम मरे हुए को खा लेते हो। तुम्हें छूने से भी ना, तुम्हारे को छू लेने से ना भी हमें 10 बार नहाना पड़ेगा, तो भी शुद्धि नहीं होगी, गंगा जी जाना पड़ेगा। मुर्दे को छूने से स्नान करना पड़ता है, तो मुर्दा ही लोग खा रहे हैं। मरा हुआ क्या मुर्दा ही तो है, खा रहे हैं लोग, चाव से खा रहे हैं। ये चमगादड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। सवेरे से आंख खुली तो झगड़ा चालू, ये सब कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। सवेरे से भाव 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 चालू। अब आप अपना देख लो कि आपकी तैयारी काहे की है। आप काहे की तैयारी कर रहे हैं अगली बार? यदि भगवान की कथा आप सुनते हैं तो निश्चित आप अगले जन्म में उच्च कोटि के भक्त बन करके जन्म लेंगे। इस जन्म में यदि भगवान को पाने की इच्छा रह गई तो अगले जन्म में भगवान जन्म देंगे और दर्शन देकर अनुग्रहित करेंगे आपको। और यदि भक्ति इसी जन्म में पक गई तो इसी जन्म में बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं ना हो आपकी, बहुत ज्यादा चाहत ना हो आपकी, बस भगवान का सदा धन्यवाद देना सीख लीजिए। हाँ, सदा भगवान का धन्यवाद। करते हैं कन्हैया तेरा हर पल शुक्रिया, जो दिया है उसका शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। शिकायत नहीं, क्या धन्यवाद। एक आदमी रो रहा था, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। हमने कहा अच्छा गरीब हो? बोला हाँ। हमने कहा अपनी दोनों आंखें बेच दो, 50 लाख की एक बिकेगी तो दोनों 1 करोड़ की, 1 करोड़पति बन जाओगे, बेच दो। बोला आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, किडनियां बेच डालो, वो भी 1.5-2 करोड़ की बिक जाएंगी, कोई पैसा वाला खरीद लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। अरे महाराज जी किडनियां बेच देंगे, मर नहीं जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों पांव बेच दो। अरे महाराज जी चलेंगे कैसे? मैंने कहा हाथ बेच दे। महाराज जी काम कैसे करेंगे? मैंने कहा पूरा शरीर तेरा 5 करोड़ में बिक जाएगा, सारे पार्ट्स खोल खोल के बेच दिए जाएंगे। अरे महाराज जी शरीर बेच के करोड़ों का क्या करेंगे? हमने कहा जब तू ऑलरेडी करोड़पति है तो क्यों कहता है मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं? करोड़पति है, आपकी एक आंख कम से कम 50 लाख की है मेरी मां। आप कहते हैं गरीब हूं, विधाता ने किसी को गरीब नहीं बनाया, आपकी अनंत इच्छाओं ने आपको गरीब कर दिया है। करते हैं कान्हा, हे कन्हैया ये जो तुमने आंखें दी हैं, अच्छा आपकी आंखों की मार्केट में क्या कीमत है? सच कहता हूं लाखों रुपए तो आंखों के इलाज में लग जाते हैं। जिसके इलाज में लाखों लग जाएं उसकी कीमत क्या होगी? सच कहता हूं आपकी आंखें अनमोल हैं, 50 लाख तो कोई वैल्यू ही नहीं है आंखों के लिए। आपकी वाणी अनमोल है, आपका शरीर अनमोल है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? जो विधाता ने दिया है
बहुत। कई बार आप जिंदगी यादों में गुजार देते हैं। एक माँ का बेटा 10 साल की उम्र में भगवान को प्यारा हो गया। वो माँ अपने बच्चे के कपड़े देखकर उसे याद करती, जिस पलने पर झूलता याद करती। यदि एक माँ बच्चे की यादों के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है, एक पत्नी पति के यादों के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है, तो जीवन में जो खुशियां ईश्वर ने दी हैं, उसके बाद दुख दे भी दिया तो कोई बात नहीं, उन खुशियों को याद करके जीवन व्यतीत कर लीजिए ना। कि कभी खुशियां दी परमात्मा ने, उसको याद करिए, दुख क्यों याद करते। पिछली बार कुछ वर्ष पहले हम बद्रीनाथ जी गए थे, दर्शन आपने कराया था। आज यहां आए हैं बद्रीनाथ से संत जी। उसके बाद मेरा बद्रीनाथ जी दर्शन करना नहीं हुआ। पर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं इसलिए नहीं रोता कि अब दोबारा नहीं गया। जो दर्शन किया था उस पल को याद कर करके आनंदित होता हूं कि चलो जीवन में एक बार ही सही बद्रीनाथ जी ने दर्शन तो दिया। जगन्नाथपुरी में बार बार नहीं गया, पर जब कभी याद आती है तो आंखों से आंसू आते हैं। पर कोई बात नहीं, जब गए थे उस पल को याद कर ले कि कभी वो हमारे सामने थे, हमने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया था। हम बिहारी जी का दर्शन करने रोज रोज नहीं जा सकते, पर जब गए थे ना, उस पल को संजो करके रख लीजिए और उस पल को घर में बैठ के याद कीजिए कि हम कभी बिहारी जी का दर्शन करने गए। वो पल याद करिए, वो खुशियों के पल समेट लीजिए और उन्हीं पलों में जिया करो। दुख जीवन में जब आए तो दुख का चिंतन ना करते हुए अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं, वही कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। भगवान के अवतार कितने हैं भागवत जी में? 24 अवतारों का उल्लेख है। भगवान 24 बार इस धराधाम पर शरीर के साथ प्रकट भय। 24वां अवतार होना है कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का।